20 बरस बाद काबुल पर अफगान तालिबान के दोबारा कब्जे से पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी चैलेंजेस बढ़ गए हैं और इसे सलामती के खतरात लाहक हो गए हैं, जिसकी बुनियादी वजह ये खदशात हैं कि अब पाकिस्तानी तालिबान के हौसले भी बुलंद हो जाएंगे और वो मुल्क वापस आकर दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ तेज़ कर देंगे। तज्जियाकारों के मुताबिक अफगान तालिबान की फतूहात देखकर उनके जहन में भी ये बात बैठ गई है कि वो पाकिस्तानी रियासत को ना सिर्फ चैलेंज कर सकते हैं बल्कि इसको शिकस्त देकर अफगान तालिबान के इमारात इस्लामी की तर्ज पर यहाँ भी एक आज़ाद रियासत कायम कर सकते हैं। वाज़ेह है कि अफगान तालिबान ने कठपुतली सदर अशरफ गनी के मुल्क से फरार होने के बाद सदारती महल पर कब्जा कर लिया है और अब तकरीबन पूरा अफगानिस्तान अस्करियत पसंद गिरोह तालिबान की इमारात इस्लामिया के कब्जे में है। नाक़दीन का कहना है कि अफगान तालिबान के बरसर इक़्तिदार आने से पाकिस्तान के लिए सलामती के मसाइल पैदा होने वाले हैं, क्योंकि न सिर्फ बड़ी तादाद में सरहद पार भाग जाने वाले पाकिस्तानी तालिबान वापस आना शुरू हो जाएंगे बल्कि पाकिस्तान में मौजूद इनके साथी भी मुतहर्रिक हो जाएंगे। याद रहे कि सन 2014 के फौजी ऑपरेशन के बाद बेशतर पाकिस्तानी तालिबान रहनुमा अफगानिस्तान फरार हो गए थे, जहां से वो क्रॉस बॉर्डर हमले किया करते थे, लेकिन पाकिस्तान अपने तमाम तर असर रसूख के बावजूद उन टीटीपी और दाइश रहनुमाओं को ख़त्म नहीं कर पाया जिन्होंने अफगानिस्तान में पनाह ले ली थी। जब कभी इस्लामाबाद ने अफगान हुकूमत से इनकी हवालगी का मुतालबा किया तो यही कहा गया कि वो ऐसे सरहदी इलाकों में छुपे हुए हैं जहाँ अफगान फौज की मुकम्मल अमलदारी नहीं है, लिहाजा उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। लेकिन अब सकूत काबुल के बाद पाकिस्तानी सिक्योरिटी हुकाम को इन्हीं तालिबान रहनुमाओं के मुतहर्रिक हो जाने का खदशा पैदा हो गया है। याद रहे कि अफगानिस्तान में रूसी अफवाज और मुजाहिदीन के माबैन सन 1979 से 1989 तक 10 बरस जंग जारी रही। सर्द जंग के दौर में सोवियत अफवाज को शिकस्त देने के लिए अमेरिका, बरतानिया, पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरब, चीन और दीगर कई ममालिक ने अफगान मुजाहिदीन की मदद की। सन 1989 में सोवियत अफवाज की वापसी के बाद भी मुजाहिदीन ने सदर नजीब की हुकूमत के खात्मे के लिए मुसल्लह कार्रवाइयाँ जारी रखीं। सिक्योरिटी माहिरीन का ख्याल है कि तालिबान के इक़्तिदार में आने से एक बार फिर पाकिस्तान को सिक्योरिटी के हवाले से खतरात लाहक हो जाएंगे। इस्लामाबाद की प्रेस्टन यूनिवर्सिटी के शोबा बैन अल-अक़वामी ताल्लुकात से वाबस्ता डॉक्टर अमान मेमन का कहना है कि इस तरह की इत्तलात हैं कि अफगान तालिबान ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान के कैद दहशतगर्दों को रिहा कर दिया है। उन्होंने बताया कि अफगान हुकाम ने गुज़िश्ता 12 वर्षों में टीटीपी के कई दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया हुआ था जो इनकी जेलों में बंद थे। तालिबान के इक़्तिदार में आने से जहाँ दूसरे कैदी रिहा हुए हैं, वहाँ टीटीपी के दहशतगर्द भी रिहाई हासिल करने में कामयाब हो गए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आया ये वहीं रहेंगे, पाकिस्तान में आकर हमारे लिए मसाइल खड़े करेंगे और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले करेंगे। याद रहे कि टीटीपी का सरबराह मुफ्ती नूर वली ने हाल ही में बीबीसी को एक इंटरव्यू में ये बात वाज़ेह कर दी है कि वो पाकिस्तानी कबायली इलाकों को एक आज़ाद रियासत के तौर पर देखना चाहते हैं और इसे फ़ौज के तसल्लुत से आज़ाद करवाएंगे। तज्जियाकारों के बकौल ये ऐलान पाकिस्तान की कौमी सलामती के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। अफगान तालिबान और पाकिस्तानी तालिबान नज़रियाती तौर पर भाई हैं। अगर पाकिस्तान ने अफगान तालिबान के ज़रिए इनको गिरफ्तार नहीं किया तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा नेशनल सिक्योरिटी मसला खड़ा हो जाएगा, जिसको हल करने में कई बरस लग जाएंगे। याद रहे कि इससे पहले टीटीपी के सरबराह ने ऐसी कोई बात नहीं कही थी, लेकिन अब एक आज़ाद रियासत की बात करना निशानदही करता है कि पाकिस्तानी तालिबान के हौसले बढ़ गए हैं और अफगान तालिबान की फतूहात देखकर इनके जहन में भी ये बात बैठ गई है कि वो पाकिस्तानी रियासत को चैलेंज करके शिकस्त दे सकते हैं और आज़ाद रियासत कायम कर सकते हैं। अगर अफगान इमारात इस्लामी टाइप रियासत के क़याम के लिए मुसल्लह जदोजहद की गई तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा दर्द-ए-सर बनेगी। दिफाई तज्जियाकार रहीमुल्लाह यूसुफजई का कहना है कि अफगान तालिबान के अफगानिस्तान में इक़्तिदार के आने के बाद टीटीपी को वहाँ महफूज पनागाहें मुयस्सर हो जाएंगी। उन्होंने बताया कि माजी में भी टीटीपी के लोग हमला करके अफगानिस्तान के कुछ इलाकों में छुप जाते थे, लेकिन उस वक्त वहाँ पर क्योंकि अफगान हुकूमत और नेटो की फ़ौजें हुआ करती थी, इसलिए बहुत सारे टीटीपी के दहशतगर्द गिरफ्तार भी हुए। लेकिन अब ऐसी परेशान कुन खबरें आ रही हैं कि टीटीपी के रहनुमाओं को, जिनमें मौलवी फ़कीर भी शामिल है, अफगान तालिबान ने रिहा कर दिया है। ये खबर पाकिस्तान की सलामती के लिए इंतहाई परेशान कुन है। उनके बकौल टीटीपी अगर पाकिस्तान में अब कोई अस्करियत पसंदी की तहरीक शुरू करती है तो उनके लिए ये बड़ा आसान होगा कि यहाँ से हमले करके वो अपने नज़रियाती भाइयों के पास अफगानिस्तान में पनाह ले लें और पाकिस्तान इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। लिहाजा उनके ख्याल में पाकिस्तान की सिक्योरिटी का ये तकाजा है कि पाकिस्तान फौरी तौर पर अफगान तालिबान से मुतालबा करे कि टीटीपी के जितने भी दहशतगर्दों को रिहा किया गया है उनको पाकिस्तान के हवाले किया जाए, उनको पाकिस्तान लाकर उन पर केसेस दायर किए जाए। अगर उनको अफगानिस्तान में ही रहने दिया गया तो ये पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा बनकर उभरेंगे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।